आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं पाठ 2 बाल गोविंद भक्त, जिनके लेखक हैं राम वृक्ष बेनुपुर जी, वो शुरू करने जा रही हूँ। इस पाठ में क्या दिया गया है? इस पाठ में जैसे नाम है बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भक्त जो है मुख्य पात्र हैं इसके, उनके बारे में दिया गया है। वो क्या थे? एक गृहस्थ जीवन जी रहे थे, उसके साथ साथ जो साधु का जीवन है वो भी वो बिता रहे थे। वो जो है किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्या उनके जीवन में घटनाएं घटी, कौन उसके परिवार में था, वो सारी चीज़ें इस पाठ में दी गई हैं। तो बेटा मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि बाल गोविंद भक्त थे दिखने में कैसे लगते थे। एक सबसे पहले तो उनका कद जो है वो कहा गया है मंजोले कद के। मंजोला होता है ना तो ज़्यादा लंबा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, बीच का जो कद होता है उसको मंजूला कद बोलते हैं। मंजोले कद के थे और उनके जो है शरीर जो है गोरा चिट्टा शरीर था और उम्र उनकी जो है 60 से ऊपर थी। फिर वो क्या है दाढ़ी नहीं रखते थे, परंतु जब बूढ़े हो जा गए वो, तो उनकी जो है जब सफ़ेद दाढ़ी आ गई थी, हल्की हल्की वो निकलती थी, निकलते ही वो जो है उसकी चमक सी लगती थी सफ़ेद बालों की, तो सफ़ेद बालों की चमक सी उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। इसके बाद क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि वो जो है कबीर को अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं की पदों को गाते थे और इतना मानते थे वो कि जब उनकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, वो स्वयं खेती करते थे और उस खेती में जो कुछ भी अनाज पैदा होता था उसको सीधा क्या करते थे, कबीर जी के मठ पर लेकर जाते थे और उसके बाद वहां से जो भी उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था उन्हीं से अपना गुजारा चलाते थे। फिर उनकी जो है बाल गोविंद भक्त जी के जो जीवन में जो अपना रखा था उन्होंने, वो क्या था? एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, दूसरा किसी की चीज को नहीं छूते थे, व्यवहार में नहीं लाते थे बिना पूछे। इस तरह से वो जो है सत्य का पालन करते थे, किसी भी चीज का लालच नहीं करते थे। तो ये उनके जीवन में आदर्श थे उनके, जो वो अपनाते थे। इसके बाद क्या है कि उनके जो परिवार है कि वो गृहस्थ जीवन जी रहे थे साधु के साथ साथ, तो वो गृहस्थ जीवन में उनका एक बेटा था जो कि बीमार रहता था। वो बेटा बीमार रहता था। अब उसकी शादी के बाद उसकी पुत्र वधू घर में आ गई, तो पुत्र वधू ने जो बाल गोविंद भक्त को जो है जो घर के काम, उनकी शादी से पहले, बेटे की शादी से पहले सारे कार्य बाल गोविंद भक्त स्वयं करते थे। परंतु जब बहू घर में आ गई तो बहू भी बड़ी सुशील थी, सुघड़ थी, घर का कार्य सारा संभाल लेती थी। तो उसने क्या किया, बाल गोविंद भक्त को घर के कार्यों से निवृत्त कर दिया, उसको छुटकारा दे दिया। अब वो घर के कार्य पूरा घर खुद संभालती थी। फिर क्या है, जैसे एक वो जो है संगीत जो गाते थे, उनकी संगीत की ऊंचाइयां कैसे थी, तो आषाढ़ मास का महीना जो होता है उसमें के बारे में बताया गया है। उस महीने में क्या किया जाता है, बारिश होती है और बारिश के समय क्या है, धान की रोपाई की जाती है। तो यहाँ पर जो है जब बारिश होती है और धान की रोपनी करने वाले धान की रोपाई करते हैं, तो बाल गोविंद भक्त भी अपने खेत में रोपाई करते हुए मधुर गीत स्वर में गीत गा रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, उनके गीत को सुनकर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो भी जो है खेलने लग जाते हैं मस्ती में, और जो वहाँ हल चला रहे हैं उनके पैर भी जो है निश्चित ताल में चलने लग जाते हैं। और मेड़ पर खड़ी औरतें जो मेड़ होते हैं, एक जो जहाँ रोपनी कर रहे हैं उसके साइड में ऊंचा थोड़ा सा स्थान होता है, वो मेड़ बोलते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ भी हिलने लगते हैं। और जो रोपनी करने वाले हैं, जो रोपनी कर रहे हैं, जो धानों को ऐसे लगा रहे हैं, उन रोपनी करने वालों की जो अंगुलियां हैं वो भी निश्चित क्रम में चलने लगती है। इस प्रकार उनके संगीत को सुनकर पूरा वातावरण जो है वो संगीत में हो जाता है, इतना मधुर गीत गाते थे वो। उसके बाद यहाँ पर इस पाठ में कार्तिक महीने के बारे में बताया गया है। कार्तिक मास में, जैसे बच्चों आप जानते ही होंगे, कार्तिक मास में क्या होता है कि पहले तो ये था कि जैसे बाहर जो है नहाते भी बाहर थे, सुबह सुबह जोड़ कुआ इस तरह से बाहर नहाते थे, प्रभात फेरियां निकालते थे। तो ये उस समय का वर्णन किया गया है। तो बाल गोविंद भक्त क्या थे, सुबह सुबह गाते, अपनी खंजड़ी बजाते, खंजड़ी बजाते थे, ये बात भूल गई थी कि खंजड़ी बजाकर गाते थे। खंजड़ी बजाकर वो प्रभात फेरियां निकालते थे और पूरा महीना उनकी जो है कार्तिक मास में प्रभात फेरियां निकलती थी और ये प्रभात फेरियां उनकी फागुन मास तक चलती थी।
ये तो उनके उसके बारे में था कि किस प्रकार वो पूजा करते थे। फिर क्या था कि उनका जो है वो कैसे उनके जो है जीवन में क्या, एक बेटा जो था वो बीमार था, तो वो एक बात और कहते थे, उस बेटे से एक अलग से उनका लगाव था। वो कहते थे कि जो मतलब ऐसी बीमार बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा लाड प्यार की ज़रूरत होती है, इस प्रकार वो उससे ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। और बाल गोविंद भक्त जो हैं, एक उनकी जो पुत्र वधू है वो भी सारा कार्य तो मैंने आपको बताया कर ही लेती है, परंतु एक बार क्या होता है कि बीमारी के कारण उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो सबको ये है कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई, सब परेशान हैं। परंतु बाल गोविंद भक्त क्या करते हैं, परेशान नहीं होकर क्या करते हैं, नीचे एक चटाई बिछाते हैं, उस पर अपने बेटे को लिटाते हैं, उस पर सफेद कपड़ा ढक देते हैं, उसके बाद उन पर फूल बिखेर देते हैं और उनके सिरहाने एक दिया जला देते हैं और दिया जला के अपना जो है कबीर के पद गाने शुरू कर देते हैं। ये देखकर जो है सभी हैरान हो जाते हैं और उनकी पुत्र वधू जब रोती है तो उसको भी रोने से मना करते हैं और कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिलने चली गई है, ये रोने का समय नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का समय है। तो इस प्रकार वो जो है भक्ति में लीन थे, इस प्रकार का वो व्यवहार करते थे, ऐसे थे वो। फिर क्या होता है कि बाल गोविंद भक्त जो है, जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई, ये कहा गया है कि वो समाज सुधारक तो नहीं थे, जो एक समाज सुधारक होता है कि ये समाज सुधार करो, क्योंकि उनकी गृहस्थी भी थी, वो साधु भी थे, काकार वो भी करते थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो जो है समाज सुधारक तो नहीं, परंतु उन्होंने अपने घर में जो है समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। उन्होंने ऐसे कार्य किए जैसे उनके पुत्र की जब मृत्यु हो गई थी तो अपनी पुत्र वधू से अपने बेटे की चिता को अग्नि दिलवाई थी, जबकि ऐसा कोई नहीं करवाता, परंपरा के विरुद्ध हो गए थे, आधुनिक परंपरा के उसमें वो आकर उन्होंने ये ऐसा किया था, अपनी पुत्र वधू से उन्होंने बेटे की चिता को अग्नि दिलवाई थी। और जब उनके पुत्र की श्राद्ध की अवधि, श्राद्ध होता है जो 13वीं हमारे यहाँ बोलते हैं बेटा, वो श्राद्ध की जब अवधि पूरी हो गई थी तो उसके जो पुत्र वधू थी उनके भाई को बुलाया और बुलाकर कहा कि इसको जो है अपनी बहन को ले जाओ और इसकी दोबारा से शादी कर दो। परंतु उनकी पुत्र वधू जो है वो जब ऐसा सुनती है तो मना कर देती है। उनको ये चिंता है कि भगत जी जो है बूढ़े हो गए हैं, उनकी देखभाल करने वाला घर में उसके अलावा कोई भी नहीं है, तो इसलिए वो कहती है कि मैं अकेला छोड़ के आपको नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपको तो जैसे पाठ में दिया गया है कि कोई चुल्लू भर पानी, चुल्लू होता है थोड़ा सा पानी, चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं है, फिर आपकी देखभाल कौन करेगा, वह मना करती है। परंतु बाल गोविंद भक्त देखते हैं कि वो उसकी उम्र इतनी कम है, कल को आप नहीं रहोगे तो कौन इसकी देखभाल करेगा, तो इसलिए ये सारी बातें सोचकर बाल गोविंद भक्त जो है ये निर्णय ले लेते हैं कि इसको जाना है, इसकी शादी होनी चाहिए। इस प्रकार वो अपनी पुत्र वधू को धमकी देते हुए कह देते हैं कि यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मजबूरी में आकर उसको जाना पड़ता है। फिर क्या है कि बाल गोविंद भक्त जो है प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे, 30 मील पैदल चलकर, और घर से ही खाना खाकर जाते थे और घर पर आकर ही खाते थे। उस जो है खजड़ी बजाते हुए गाते हुए गंगा स्नान के लिए जाते और आते थे। अब क्या था, अब की बार वो गंगा स्नान से तब आए तो वो बीमार थे। बीमार होने के बाद भी उन्होंने क्या है, अपना जो निश्चित कर्म है वो नहीं छोड़ा था। वो संत समागम के साथ, संत समागम होता है संतों के साथ, संत समागम में जाते, संत समागम है संतों के साथ, जो साधु महात्मा है उनके साथ। एक तो ये था कि वो संत समागम के लिए जाते थे गंगा स्नान के लिए, दूसरा लोक दर्शन के लिए, वहाँ उनको बहुत सारे मिल जाते थे, उनके उसके लिए जाते थे। तो इस तरह जब वो अब की बार गंगा स्नान के बाद आए तो उनको थोड़ा सा बुखार रहने लगा। अब बुखार के बाद उनको तबीयत और खराब होने लगी। प्रतिदिन फिर भी उन्होंने जो है कबीर के पद गाने नहीं छोड़े, वो गाते रहे। प्रतिदिन सुबह लोग उठते थे, उनके गीतों के साथ ही उनकी सुबह होती थी। परंतु एक सुबह जो है उनकी जो है खंजरी की आवाज़ नहीं आई, उनके गीतों का स्वर सुनाई नहीं दिया। तो वहाँ के लोग जब जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बाल गोविंद भक्त तो मृत पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये पाठ था बेटा आपका। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके आ सकते हैं, एक तो बाल गोविंद भक्त के चरित्र चित्रण के बारे में,
कि मेन पात्र है। उनकी पुत्र उनके बारे में मैंने बताया कि वो सत्य का पालन करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, अपनी दूसरे की चीज़ों को व्यवहार में नहीं लाते थे, कबीर को अपना साहब मानते थे। एक बात और भूल गई बेटा बीच में, कबीर को वो अपना साहब मानते थे। तो इस तरह से उनका ये चरित्र चित्रण होगा कि वो कैसा गाते थे, कैसे उनके, फिर उनके बारे में एक और पर्सन बन जाता है कि उनके संगीत का चरमोत्कर्ष कब देखा गया। तो चरमोत्कर्ष कब देखा गया, सबसे ऊंचाई पर कब देखा गया, जब देखा गया जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। क्योंकि देखो समाज में क्या होता है, जब बेटे की मृत्यु हो जाती है तो सभी परेशान होते हैं, परंतु यहाँ देखिए बाल गोविंद भक्त कैसे गीत गाते हैं और कहते आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। तो उसके बारे में इसमें बताना है। फिर उनकी पुत्र वधू के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो कैसी थी, वो बहुत ही अच्छी जो है सुशील महिला थी, इसके बारे में। फिर एक इसमें आ सकता है इस पाठ में कि इस पाठ में हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। तो इस पाठ में क्या हो कह सकती है कि भगत कहने के तो लिए ग्रामीण व परंपरावादी थे, परंतु उनकी सोच क्या है इसमें आधुनिक प्रतीत होती है। उनके जीवन से हमें, क्योंकि उनसे जीवन से हमें शिक्षा मिलती है, उनके जीवन से हमें रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने, जो पुरानी रिवाज है उनको तोड़ने, उनका विरोध करने, आधुनिक बनने, सत्य का पालन करने, लालच न करने और किसी भी सांसारिक प्राणी या वस्तु के प्रति मोह से बचने की प्रेरणा यहाँ पर हमें भक्त जी के जीवन से मिलती है। तो ये पाठ था प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ आया होगा, और यदि समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।